हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज अपने कर्म को करने का विश्वास करूंगा। बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज एपी सीरीज पार्ट नंबर 3 लेक्चर नंबर 15 सीए फाउंडेशन आज आपको कराया जा रहा है। आज आपके पास सिर्फ जीपी के क्वेश्चंस हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपने मुद्दे पे आऊंगा। आज मैं 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। दिन है मंगलवार। ओके, तो एक इक्वेशंस का एक बड़ा लेक्चर और एक एपीजीपी सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का बड़ा लेक्चर वीकेंड के लास्ट में डालूंगा। वो संडे को भी डल सकता है। कुछ टाइम टेबल इसलिए नहीं बताता मैं कि कई बार क्या होता है कि अगर इंसान को बाई चांस वादा किया तो पूरा ना कर पाए, आगे पीछे करके हो जाए, पर वादा पूरा जरूर किया जाएगा। तो हो सकता है कि मैं वीकेंड में भी पूरा टाइम चाहिए होता है, तो स्टूडियो के अंदर पूरा पैक होकर तो कम से कम इक्वेशंस का चैप्टर 3 से 4 घंटे 5 घंटे का और 3 से 4 से 5 घंटे का एपीजीपी सीरीज का लेक्चर पढ़ाऊंगा, वादा करता हूँ। तो आज मैं इसको यही विराम दूंगा। खत्म तो नहीं होंगे क्वेश्चन 20-25 जो करवाए जाएंगे, पर जो आपको बेसिक चीजें वो सारी कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये चल कौन सा है पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज एपी है जीपी है, तो ये डिफरेंस आप चेक करोगे सेम होगा नहीं, तो रेशो सेम करोगे तो सेम हो जाएगा, तो जीपी हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सीरीज दे रखी है 1/√3 + 1/3√3। इसका जो सम है, सम निकालना है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, आप इसका रेशो चेक करिए। सीआर बोलते हैं, सीआर या आर, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। अब जब ये डिवाइड में है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, √3। तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1.732 होती है वैसे तो इसका एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा, जब आर बड़ा हो 1 से, आर बड़ा हो 1 से, तो ये फार्मूला लगाया जाता है, पता होगा आपको। तो कितनी टर्म्स सम निकालना है, तो क्या निकलेगा, एक ही जगह पर आप 1/√3 लिखेंगे। आर कितनी टर्म्स है, टर्म्स दे रखी है, सॉरी 18 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप एन की जगह पर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। तो यहां पर मैं ब्रैकेट्स बड़ी रखता हूं, आर की जगह पर क्या लिखा जाएगा, √3, एन की जगह 18 - 1, आर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, √3 - 1, 1/√3। अब यहां बात आती है √3। जिन स्टूडेंट्स ने इंडाइसिस वाला चैप्टर कवर किया है, देखो हर एक चैप्टर का आपस में कुछ ना कुछ मैथ्स में लिंक होता है, बेसिक चीजों का। रूट का मीनिंग क्या होता है बेटा, रूट का मीनिंग होता है 1/2 और पावर 18 है। नीचे क्या दे रखा है अपने को, √3 - 1। एक अंडरस्टूड है कि ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3 की पावर क्या आएगा बेटा, 9 आ जाएगा। 3 की पावर जब 9 आएगा तो 3 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 3 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 2187 को 3 से मल्टीप्लाई 6561, 6561 की फिर 3 से मल्टीप्लाई 3, 18, 16, 19, यह आ जाएगा हमारा 1/√3 19683 - 1 बाय में √3 - 1। तो इसका आंसर किसी और तरीके से दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 19683 - 1, √3 - 1 और 1/√3। तो आपके पास नीचे तो √3 में नजर आ रहा है कुछ ना कुछ। तो रूल क्या कहता है कि ये चीज आपको समझनी है। आपने कभी 8th 9th 10th के अंदर देखा हो कि अगर नीचे रूट के अंदर कोई चीज पड़ी है तो उसको हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइजिंग करने की, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर का फलनीकरण करना। अगर यहाँ माइनस पड़ा है तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। ये ऊपर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास 19682 मल्टीप्लाई √3 + 1, नीचे और क्या पड़ा है, ये √3 तो पड़ा ही है,
ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इंडेक्सिस के अंदर, मैं करवाया था अगर याद हो तो। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखते हैं, आई होप से समझ आ गया होगा सभी को। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या किया जाएगा, 19682 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। क्या हो जाएगा ये, √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 9 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 9841 प्लस √3 बाय √3। ये आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो सीरीज है फर्स्ट टर्म 1/√3 है। रेशियो का मतलब क्या होता है, सेकंड बाय फर्स्ट डिवाइड किया, ये √3 ऊपर चला गया। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जरूरत नहीं है इस वैल्यू को याद करना, बट ये पता है कि रूट जो r है, जो √3 है वो 1 से बड़ा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, SN वाला। ये कितनी टर्म्स का सम करना है, 18 टर्म्स का। तो n कितना है, 18। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, r की, और n की वैल्यूज पुट कर दी। पुट करके इस रूट को क्या किया, 1/2 लिखा जाता है। कैंसिल किया तो 3 की पावर 9 आया। 3 की पावर 9 क्या होता है, 19683 होता है, और -1। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट अगर ऐसे मुंह जुबानी याद हो तो उसके जैसे तो रीस ही नहीं है भाई। तो ये होने के बाद हमारे पास दो चीज रूट में है, तो ये जो माइनस के अंदर चीज नजर आ रही है, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ये आपने वर्ड सुना होगा, डिनोमिनेटर, DENO डॉट डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे पार्ट पड़ा है उसके जो साइन है बीच वाले वो चेंज होते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये चीज इसके साथ लिखी गई, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये √3 बढ़ा रहे हैं। कैलकुलेशन करेंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81। और क्या करना है, सीरीज निकालनी है, सीरीज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कौन सी टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म। अब मुझे बताइए कि सेकंड टर्म होती कौन सी है सीरीज, कल आपने पढ़ा है AR होती है ना सेकंड टर्म। तो AR कितना दे रखा है, 24, और क्या दिया है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है बेटा, R कम हो जाता है, क्या होती है, 81। अगर आपको एपी के बारे में याद हो, एपी के अंदर दो इक्वेशन बनती थी, आपने क्वेश्चन की हो तो उसको प्लस माइनस करके हम एडी निकालते थे। इनमें क्या होगा, इसकी क्या खासियत है, ए और आर की वैल्यू डिवाइड करके निकालनी पड़ेगी। क्यों, कारण क्या है, प्लस माइनस से तो बात बनेगी नहीं, इक्वेशंस इतना तो है ही नहीं कुछ भी। तो क्या किया जाएगा, निकालना क्या, हमारे को सीरीज निकालनी है। आगे बात समझ आया था। अब या तो आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपका मन करे। तो मैं जो भी कर देता हूं, मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, एक ही बात है। ये कैंसिल हो गया, ये क्या है मेरे पास, एक r है, इधर क्या है मेरे पास, r की पावर 4 है। एक r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/r³। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करूंगा मैं, इस पे जाएगा 3 8 जा 27 जा, कितना आ गया, 8/27। इसको क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसको चाहूं तो 1/r³ लिख सकता हूं, और इसको 2/3 का क्यूब लिख सकता हूं। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो पावर इक्वल है, बेस इक्वल है, तो बेस क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। और क्या करेंगे, 1/r की वैल्यू 2/3 है, अगर उल्टा कर देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर r के रेसिप्रोकल की वैल्यू 2/3 है तो r की वैल्यू r/1 की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा कर देंगे दोनों साइड। r की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यूज को आप इंडिपेंडेंटली किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में। मैं फर्स्ट के अंदर पुट कर रहा हूं, यहां पर r की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, 3/2। तो कितना हो गया मेरे पास, 24। ये 3/2 उठाकर मैं उधर ले जाता हूं,
कितना हो गया, जब मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 8 का। ए की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ए 16 आर 3/2, यानी कि ए और आर आ चुका है। हमारे पास जो सीरीज होती है वो होती क्या है, सीरीज होती है बेटा ये, आपको पता होगा, यस, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह 16, ए की जगह 16, आर की जगह 3/2, ए की जगह 16, आर की जगह 3/2, ए की जगह 16, आर की जगह 3/2 और पावर 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 16 24, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 36, ये क्या हो गया 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ये कितना आ गया 54, यानी कि सीरीज आ गई 16 24 36 54। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा है, ये सी ऑप्शन। अब मैं आपके सामने एक चीज प्रस्तुत करता हूं, आपको क्लियर भी हो जाएगा सही मायनों में, ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाना बेटा, ऐसा करना ही नहीं है, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। तो कुछ क्वेश्चन कल मैं बेसिक तरीके से करवा रहा हूं कल से जीपी सीरीज, तो आपको मैं सर शॉर्टकट कहां गए आपके बताए जाएंगे, सब्र। यहां पर सेकंड टर्म जीपी की क्या है, सबसे पहले तो चेक करो जीपी है कि नहीं, सबसे पहले तो ऑप्शनों को चेक करा करो जीपी है कि नहीं। जैसे कि जीपी नजर आ रहा है, अभी मैं इसको रब करके इसको मैं क्या करता हूं ऑप्शन से करवाता हूं बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेसिक तरीका में कराई दिया, ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन 16 36 24 54। अब मैं आपको बात बताऊं, आपको सोचो जरा, इसमें सेकंड टर्म क्या दे रखी है जीपी की 24, यहां सेकंड टर्म है कि थर्ड है, या थर्ड है, ऑप्शन गया, यहां गया फर्स्ट है, ऑप्शन गया, यहां गया सेकंड है। सीधी बात, मतलब क्या क्वेश्चन है, आप खुद सोचो जरा, मतलब जो मैंने बात बताई है समझ आई है कि नहीं। चलो मान लिया कि ऐसा होता, पहली बात इतना घुमा फिरा के देते नहीं, यहां सब में सेकंड टर्म 24 लिखी होती, मान लो, हाँ, फिर आप क्या करते, फिर आप ना ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेक करते, सेकंड टर्म फिफ्थ टर्म 81। अब यहां इसके बाद अगर आप बाई चांस इस ऑप्शन को लेके चलते हो, आपने सी ऑप्शन ले लिया और आपने क्या किया 24/16 रेशो चेक किया, 8 3 8 2 और फिर आपने 36/24 किया, 4 9 4, ये कितना आता है, इस पे कैंसिल करेंगे, 12 2 12 3, फिर आपने 54/36 किया, क्या हो जाएगा 18 2 18 3। ओके, यानी कि इसी तरह की कोई चीज और चेक करो, इन्होंने क्या बोला फिफ्थ टर्म, अगर आप फिफ्थ टर्म यहां पर 81 लिख देते हो, 81 के डिवाइड में 54 लिखो, तो क्या होगा बेटा, चेक करो जरा क्या आएगा, किस पे कैंसिल हो जाएगा ये, अगर 3 की बात करोगे तो 27 3 27 2, तो 81 लिखने पर फिफ्थ टर्म भी बता रखी है 81 होती है, और ये जीपी सीरीज भी बनता है। तो सीधा क्वेश्चन देख के शक्ल, क्वेश्चन की शक्ल देख के आ रहा है, कितने टाइम में क्वेश्चन होगा खुद बताओ आप जरा। अगर सही मायने में आपको जीपी की नॉलेज है तो क्या होगा 10 15 और 20 सेकंड, मैक्सिमम 25 सेकंड। पहली बात तो 25 सेकंड मैंने ज्यादा बता दिए। अब मैं चलता हूं आगे, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39 and their product is 729, the numbers are। अब इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करें देन वेल एंड गुड, पहले ऑप्शन से करवा रहा हूं, फिर मैं किससे करवाऊंगा, बेसिक मेथड से कराऊंगा। सबसे पहली बात तो क्या बोला इन्होंने कि 3 नंबर्स है वो जीपी में, उनका सम 39 है, तो ये जीपी के अंदर आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट पहली बात तो जीपी के अंदर क्वेश्चन ही नहीं है, जीपी के अंदर सिर्फ ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप इसका ए ऑप्शन लेके चलते हो तो ये जीपी है ही नहीं, खुद सोचो जरा, और प्रोडक्ट 729 ही नहीं है। जीपी कैसे होगा 27/3 सेकंड बाय फर्स्ट और थर्ड बाय सेकंड, ये तो 1/3 बन ही रहा ना। जीपी ये बनना चेक कर लो, चाहे 3/9 1/3 27/3 तो 9 होगा तो सिर्फ अकेला ही होगा सी ऑप्शन 3 9
27। रेशो क्या आएगा इसका, सेकंड बाय थर्ड, थर्ड बाय सेकंड आ गया। इनका सम क्या हो रहा है 39, तीनों का जोड़ 39 आ रहा है, और ये जीपी सीरीज भी है। और तीनों का प्रोडक्ट करके देख लो, तीनों का प्रोडक्ट कर लो, 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 27, 3 9 जा 27, और 27 की 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 ही होता है। रटा हुआ है मेरे को सारा कुछ, आपको भी रट जाएगा। एक दिन आप मेरे पूरे अच्छे तरीके से मेरे चेले बन जाओगे, तो पूरे बढ़िया बने। तो ऑप्शन से तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, बड़े तरीके से, बेसिक तरीके से भी आपको अभी समझा देता हूं। हाँ जी बेटा, इसका बेसिक मेथड करते हैं। बेसिक मेथड वैसे करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो अपना फर्ज निभा देता हूं। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 3 टर्म्स है वो जीपी के अंदर उनका सम, तो 3 टर्म्स कौन सी होती है आपको पता होगा। ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है। तो क्या हो जाएगी 39, और प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट क्या है इनका, प्रोडक्ट 729। आई होप सो समझ आ गया। 3 टर्म्स जीपी की वैल्यू ले ली। जीपी सीरीज कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, पता होगा आपको। सभी चीजें एक कॉपी में लिख लीजिए, जितने भी चैप्टर के बेसिक वगैरह हैं। एग्जाम्पल बुक के अंदर एग्जाम्पल से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर उसको आप समेट ना पाओ तो क्या है, बुक के अंदर जो मैंने नोट्स, वो चैप्टर शुरू होते जो मैं चीजें लिखवाता हूँ पहले बेसिक, वो कॉपी पेन लेके उसको लिख लो एक जगह पे चैप्टर वाइज। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे कि सर मजा आ गया। टेस्ट 50 मार्क्स तो आप कुछ भी नहीं समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आएंगे। बात करो अब 70 80 90 की। चलते हैं आगे। तो जैसे कि हमारे पास 2 कंडीशंस है ये, तो सबसे पहले सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर कितनी बार नजर आ रहा है, 3 बार। यहाँ पर आर कितनी बार नजर आ रहा है आपको, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब और आर का क्यूब, ये दोनों का क्यूब है। तो क्या करते हैं, इंडाइसिस वाला चैप्टर किया, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया हमारे पास, ए आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 729। तो अब आपने ध्यान से समझना है, ये इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करेंगे। एक चीज याद आ गई मेरे को, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। याद आ गया मेरे को एक, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना, एपी के अंदर भी था, अगर आपको सम और प्रोडक्ट की बात आ जाती है ना, कई बार 3 टर्म 5 टर्म बताया था मैंने एपी के अंदर भी, तो हमारे पास जो सीरीज होती है वो ये होती है वैसे तो, ए आर स्क्वायर, ठीक है। पर आपको इस कंडीशंस में पता क्या करना है, अगर सम और प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो आपने पीछे से एक नंबर उठाना है और आगे से एक नंबर लेना है, ऐसा करना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इनका टोटल 39। शायद एपी के अंदर मैंने आपको बताया था, याद होगा। और इन्हीं का प्रोडक्ट करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी का प्रोडक्ट। आपने 3 जीपी सीरीज ले ली, मतलब 3 आपने जीपी सीरीज की टर्म ले ली, इसको क्या करोगे आप, प्रोडक्ट करोगे। जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी, प्रोडक्ट की और सम की बात आएगी, स्पेशली प्रोडक्ट की बात आएगी, तो आपने क्या करना है, एक पीछे से टर्म उठानी है और एक आगे से टर्म उठानी है। ये मैंने एपी के अंदर भी एक एग्जांपल बताया था। अब पता है क्वेश्चन रखते कैसे हैं, मान लो एक आधा क्वेश्चन आया, जब मैं बड़ा लेक्चर बना दूंगा, एक बड़ा लेक्चर, तो क्या होगा, वो तो रट जाएगी चीज। यस, तो अभी मान लो किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है, तो बड़े लेक्चर में आप कंफर्टेबल जरूर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आर से आर कट गया, ए क्यूब आ गया। अब 729 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब पड़ा है, ये 9 का क्यूब होता है बेटा। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। इक्वल है, पावर इक्वल है, तो बेस क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। ए की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब ए की वैल्यू को आप 9 को कहां पुट कर दोगे, जो इक्वेशन अपन यूज ही नहीं करी, तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। लिख दिया ए की जगह 9, आर पड़ा रहने दिया, ए की जगह 9 लिख दिया, ए की जगह 9 लिख दिया, आर पड़ा रहने दिया, 39। ये प्लस का 9 उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, 9/r, 9r, ये 39, ये 9 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर से 9 कॉमन ले लेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 9 डिवाइड में ले जाएंगे,
30/9 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। अब यहां से एक चीज होगी कि क्या समझ के चलते हैं, आप इसके फैक्टर वेक्टर करेंगे, सॉरी एलसीएम निकाला 1 प्लस आर स्क्वायर 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 की आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई 10 की आर से मल्टीप्लाई, इस 10r को भी उठा कर इधर ले आओ तो 3r स्क्वायर प्लस का 10r इधर आके क्या हो जाएगा -10r प्लस 3। आपको पता होगा कि ये क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करोगे, r की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू आप आ चुकी है, उस a और r की वैल्यूज को आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, उससे आपके पास जीपी सीरीज आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने पर 9 फैक्टर सब स्टूडेंट्स को आते होंगे, मल्टीप्लाई करने पे 9 एडिंग करने पे 10 क्या होगा, क्या चीज आएगी, -9r -1r प्लस 3, 3r ले लो कॉमन, r -3 -1 कॉमन r -3, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपकी r -3 है और एक ब्रैकेट आपकी 3r -1 हो जाएगी। ये r -3 भी 0 के इक्वल रखोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3r -1 भी 0 के इक्वल रखोगे तो ये -1 हो जाके +1 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। एक a की वैल्यू आ गई। आप a की वैल्यू 9 और r की वैल्यू एक बार 3 पुट करके वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की जगह पर आप क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे, सॉरी 9 लिख दोगे। r की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। a की जगह पर आपने 9 लिख दिया, a की जगह पर आपने 9 लिख दिया और r आपने एक बार क्या लिया था, 3 लिया था। इसको आपने कैलकुलेट किया तो आंसर आपका क्या आ गया, 3 9 27। और अगर आप एक बार a 9 ले लो और r 1/3 ले लो तो भी हो जाएगा। यानी कि आपने क्या ले लिया, a ले लिया 9 और r ले लिया 1/3। वहीं पुट कर दो, a की जगह 9 लिख दोगे, r की जगह 1/3 लिख दोगे। a की जगह पर 9 लिख दोगे, a की जगह पर 9, r की जगह 1/3। ये पलटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा। यानी कि हर एक कंडीशन से आपके पास क्या आया, 2793। उल्टा करके लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिखा जा सकता है इसको। अब ये था हमारा बेसिक तरीका। अब मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूंगा, कौन सा तरीका करना चाहोगे, खुद ही सोचिए जरा, ठीक है। पता तो होना चाहिए बेसिक, बट इतना भी पता नहीं होना चाहिए कि आप बड़ा तरीका कर दो, ठीक है बेटा। आगे की तरफ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ए जीपी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब जहां की अभी मैंने बात बताई, प्रोडक्ट की बात की जाए 3 टर्म्स की या 5 टर्म्स की, तो हम लेट क्या करेंगे, a/r, a और ar, ये 3 टर्म्स लेके चलेंगे जीपी की। शायद आपको बताया मैंने अभी। तो इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट क्या है इन तीनों का। जहां पर भी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट और सम की बात की जाए तो आपने ये फर्स्ट टर्म लेनी है और एक पीछे वाले टर्म्स लेनी है और एक आगे वाली, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट करने पर क्यों लिया जाता है ऐसा, प्रोडक्ट किया जाएगा सीधा आगे कट जाएगा, जिससे कि वैल्यू a की वैल्यू के साथ आना आसान हो जाता है। तो क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, कितना 27/8। r से r कट जाएगा, क्या आ जाएगा a क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 का क्यूब होता है बेटा, क्या 27 3 का क्यूब 8 2 का क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास, कट गया ये, a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इन्होंने पूछा क्या था बेटा, क्या पूछा था, मिडिल टर्म। अब इनमें मिडिल टर्म कौन सी है, ये है कि नहीं, और ये क्या है a, इसी की वैल्यू निकालनी थी, ये निकल चुकी है, आ चुका है आंसर। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। ओके, आसान सा क्वेश्चन था ये, पर ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स पूछा जाए, 3 टर्म्स पूछा जाए, तो हमने सीरीज ये लेनी है। जीपी सीरीज के अंदर मैंने पूरी सीरीज बताई थी, यहां से a/r होता था, यहां से a/r ऐसे करके होता था। ये टर्म ली, पीछे से एक टर्म ली, आगे से एक टर्म ली, ताकि प्रोडक्ट वगैरह के कुछ बात लिखी हुई आए तो उसको हम आसानी से वैल्यू निकाल सके। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाता हूं पहले। क्या कहा इन्होंने, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 1 पैसा किसी बच्चे पर्सन ने 1 पैसा पहले दिन बचाया, दूसरे दिन
2 पैसे बचाए, तीसरे दिन 4 पैसे बचाए। इसी तरह उसने टोटल सेविंग कितनी कर ली, इस तरह वो टोटल सेविंग कितनी कर लेगा, टोटल सेविंग इन 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर कितनी सेविंग कर लेगा, यानी कि कितना टोटल पैसा बचा लेगा। अब टोटल का मतलब कहां से है बेटा, टोटल का मीनिंग कहां से, टोटल का मीनिंग क्या है, सम नहीं है, जोड़ है ना, खुद सोचो जरा, जरूरी की सभी जगह लिखा होगा कि सम वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो गया, पहले दिन वो कितने कमाता है और बचाता है 2, दूसरे दिन 4 एंड सो ऑन, तीसरे दिन 8, फिर 16, ऐसे क्या डबल करता जाएगा। 2 वीक्स में डेज कितने हो गए, कितने हो गए, एक दिन के अंदर सॉरी एक हफ्ते के अंदर 7, 2 हफ्ते के अंदर 14। फर्स्ट टर्म क्या है 1, ये एपी सीरीज तो नजर ही नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है जीपी 2/1, पहले दिन 2 रुपए, पहले दिन 1 रुपए बचाता, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, तो आर कितना हो गया 2। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो एसएन वाला कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा हम, r -1, n की जगह पर क्या लिख देंगे 14, a की जगह a, r की जगह पर 2, n की जगह पर 14, r की जगह पर 2, 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 कितना हो जाएगा, 2 की पावर जो 10 होता है वो 1024 होता है, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, 2 की पावर 13 8192, 2 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा 4 18 3 और 16384, ये हो जाएगा 16384, 16384 है तो एक है बार, उसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे और नीचे क्या 1 है, 16300 क्या आ जाएगा 83, 16383। ये आगे पैसे आए ना, 1 पैसा 2 पैसा, पर इन्होंने जो आंसर दे रखा हो किसमें दे रखा है, रुपए में। पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखा जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो कितना आ जाएगा 163.83 रुपीस। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 163.83। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन समझने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, 1-2 क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन फिर दोबारा से क्या है आसान आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6th और 7th क्वेश्चन एक बार अलग है, बीच में जो क्वेश्चन बहुत इजी से है वो सारे करा देता हूं, फिर हम 6th और 7th क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बीच में इसलिए करा रहा हूं कि ताकि आपको कवरिंग हो जाए अच्छी, थोड़ा इजी से क्वेश्चन आने, क्योंकि मैं लिख तो सीरियल वाइज रहा हूं बुक के अकॉर्डिंगली, बट एक जैसे क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, तो आपको मोटिवेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने का कष्ट करिए। सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी है 14 -27 2/7 -2/49, कहां तक इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम करना है, क्या आएगा। जैसे कि आपको मैंने एक बात बताई थी, जीपी सीरीज का इनफाइनाइट का सम करने का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको याद हो तो, पर ये लगेगा कब, जब r लेस देन 1 हो, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे कि मैं सीरीज भी यहां लिख रहा हूं, सीरीज क्या है 14 है -2 है और 2/7 है, यही है, कुछ दूसरे 14 -2 + 2/7 -2/14 लिखोगे। तो आगे क्या है, आगे क्या दे रखा है -2/49, ये सीरीज दे रखी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 14 है, रेशियो क्या होगा 2/1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1 यानी कि -1/7, और अगर आप 3/2 करोगे 3/2 तो भी क्या आ जाएगा, नीचे ही पड़ा है, तो भी क्या आ जाएगा -1/7, यानी कि जो r है वो आया -1/7, जो कि क्या है 1 से छोटा होता है ना, और ऊपर से एक क्या दे रखा है 14। तो जब हमारे पास जीपी सीरीज है
और इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है और r लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ये वाला। आपको कल मैंने फॉर्मूला बताया भी था, याद होना चाहिए। a की जगह 14, 1 की जगह 1, r की जगह -1/7। तो ये माइनस फॉर्मूले का भी है और ये इसका भी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल के 8/7, 8/7 क्या हो जाएगा, 7/8 पलट जाएगा। पलटने के बाद कुछ कटता है तो काट देंगे, क्या हो जाएगा 49/4। 49/4 क्या होता है, 12/1/4। तो ये हमारा कौन सा आ गया, आंसर आ गया बी ऑप्शन। वेरी सिंपल। बीच बीच में से इसलिए करवा रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मेरे ऊपर डाउट ना करना, मेरे को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, मेरे को बहुत कुछ आता है। मैं काम कर लेना सीए फाउंडेशन से रिलेटेड या +1 +2 से रिलेटेड, आप YouTube पे या WhatsApp पे क्वेश्चन डाल के देख लेना, और ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो आप ऐसे बच्चे नहीं हो, सभी बच्चे अच्छे हैं, मतलब जो YouTube पे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो गलत हो ही नहीं सकते, वो कभी टीचर को तो एग्जामिन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे भी आ रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, जल्दी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 4 + 8 + कहां तक करना है इसका सम, n टर्म्स तक का सम करना है। टर्म्स का पता नहीं है कितनी है, और बहुत आसान है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1 है। रेशियो क्या है, सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि 2/1 बड़ा है, और n क्या है हमारे पास, n ही है। तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, r की पावर n -1 डिवाइड r -1। तो a कितना है, क्यों लगेगा ये, क्योंकि r बड़ा है 1 से। तो a की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, r की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, n की जगह पर n ही है, r की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 2, ये क्या है 1, 2 की पावर n -1, नीचे क्या है 1। तो क्या आ चुका है हमारे पास, 2 की पावर n -1। ये आपके पास आंसर आ चुका है, जो कि आपके पास ए ऑप्शन है। इसीलिए मैं करा रहा था, जो ये क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, वो ये भी रहेंगे, पर ये थोड़े से समझने लायक क्वेश्चन आपके। तो आगे चलेंगे हम, उसके बाद इसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन, रब कर देता हूं मैं। हाँ जी बेटा, 12th क्वेश्चन हो चुका है, 11th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9th 10th इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9th की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ सकते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए, क्या दिया है। सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 27 is 364। यानी इस सीरीज में, इस सीरीज के अंदर इन सब का जो सम है वो कितना है, 364 है। लैंग्वेज पढ़े, यानी कि इस सीरीज में जो इन सब सीरीज का सम आता है 64 है, बट ये पता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यही चीज निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी सिंपल। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, दोनों चीज देख के लिख लिया करो पहले। 1 रेशियो क्या है, 3/1, 9/3, 27/9। अच्छा, Sn क्या है, 364 है, यानी कि Sn ही तो है, यानी कि सभी सीरीज का सम क्या, पूरी सीरीज का 364 है। तो R यहां पर 3 है, तो Sn वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि जब R ग्रेटर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो Sn की वैल्यू पुट कर दो, Sn की जगह पे A की जगह पे 1 लिख दो, R की जगह पे 3 लिख दो। नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, यही तो हमने निकालना है। तो R की जगह पर क्या लिख दो, 3 लिख दो। ये 3 - 1 2 हो गया, 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ये 1 पढ़ा ही है, 1 को 1 का कोई लिखने का तुक नहीं बनता, p की पावर n - 1 रहेगा। ये कितना हो गया, ये आ गया 728। ये -1 इधर आके क्या हो गया, +1। तो आपने 729 चेक करना है कि होता क्या है। 729 क्या होता है, p की पावर 6 होती है, चेक कर लो, करो।
3 की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है। करिए अपन 3-4 बार ना, अब खुद ही अंदाजा लगाते हैं कि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे। बट आईसीआई की बुक के अंदर जितने एडिशनल क्वेश्चन है सारा लेक्चर डाल दूंगा, क्यों करता है नहीं करता वो बात की बात है, बट यो कहेगा कि हाँ जी सर पक्का ही होगा सब कुछ तो हमारे को। तो इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होती है इक्वल, यानी कि कितनी टर्म्स आ गई 6। तो कहने का मतलब कि इस सीरीज के अंदर 6 टर्म का जो टोटल है वो 364 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया है सभी को। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। प्रोडक्ट की बात आ चुकी है बेटा, बहुत आसान सी चीज है। प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर आर इन जीपी 729, सम ऑफ द सीक्वेंस इज 819, द नंबर्स आर। अब मैं बात बताना चाहूंगा आपको, बड़ा तरीका बेसिक भी करा दूंगा। मतलब दो चीजें दे रखी हैं, कहा हुआ है कि 3 टर्म्स है जीपी के अंदर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 729 है, उनका जो सम है 819 है। अगर आप ऑप्शन लेके चेक कर लो कि उन 3 टर्म्स का सम 729, प्रोडक्ट 819, तो आपको ये ताम जाम बेसिक बेसिक वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो हम देख सकते हैं, मैं पहले बाय ऑप्शन करा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड। पहला ऑप्शन लिया मैंने, इसको मैं चेक करता हूं पहले, तो आप चेक करो कि जीपी होगा कि नहीं होगा। 3/9 1/3 हुआ, 27/3 9 हो गया, जीपी नहीं है। कैसे नहीं है जीपी? सेकंड बाय फर्स्ट क्या आता है 1/3, थर्ड बाय सेकंड 9, तो जीपी तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो जीपी नहीं है तो हम सम सॉरी प्रोडक्ट और सम करके क्या करेंगे? पहली बात तो सम भी नहीं आ रहा, आप खुद देख सकते हो। 720 हाँ प्रोडक्ट ठीक है, and sum of the sequence is 819. Sum of the sequence 819. Question number 10. This. अच्छा, sum of square, यानी कि उन नंबर्स के स्क्वायर का सम। स्क्वायर मैंने पढ़ा ही नहीं, तो अंडरस्टूड सी बात है, पहले इतनी सीरीज ही नहीं बन रहा। अब मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो बी ऑप्शन है मेरे पास 27, 3 और 9। तो ये क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं रेशियो चेक करूं तो सेकंड बाय फर्स्ट 1/9 होता है, थर्ड बाय सेकंड 3 हो गया, इसका रेशियो भी सेम नहीं आ रहा, इसका क्या करूंगा? नेक्स्ट 3 9 27, थर्ड बाय सेकंड बाय थर्ड, सेकंड बाय फर्स्ट सॉरी, और थर्ड बाय सेकंड, रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, जीपी सीरीज है। अब क्या है? इनका प्रोडक्ट चेक करो। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने यही प्रोडक्ट लिखा था, अगर आपको याद हो तो। इसकी मल्टीप्लाई 27 और 27 इंटू 27 729 बताया भी था। अच्छा, फिर बोला इन्होंने इनके स्क्वायर का सम, जैसे मैंने बताया था ना स्क्वायर क्यूब टेबल आने चाहिए। कैलकुलेटर को आपने बनाया, कैलकुलेटर को हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, हमें कैलकुलेटर ने नहीं बनाया। ठीक है, तो कैलकुलेटर का सारा तो लो, बट लिमिटेशन है। तो इनके स्क्वायर का सम करना है, इनके स्क्वायर का सम अगर आपको बिना कैलकुलेटर के पता चल जाए, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 27 का स्क्वायर 729, और इसकी आप मल्टीप्लाई एडिंग करके देख लो, ये 90 बनेगा, 90 729 में ऐड करके देख लो, 819 आ गया। यानी कि इस ऑप्शन ने इसकी सारी कंडीशंस को कवर कर दिया। ये ऑप्शन जीपी भी बनता है, इनका प्रोडक्ट 729 भी बनता है, इनके स्क्वायर को करके सब कर दे तो 819 भी बनता है। इसका मतलब इस ऑप्शन ने क्या किया? सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। ओके, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, बेसिक तरीके से भी आपको पक्का करवाऊंगा। अभी देखिए जरा, जैसे कि आपको बताया था कि अगर कोई 3 नंबर प्रोडक्ट दे दिया तो हमें सीरीज लेनी कौन सी है? इसी का ही लेनी कौन सी हमने? a बाय आर, ए आर, ये सीरीज लेके चलनी है। आप इस मेथड से करेंगे तो वेरी गुड, बड़े मेथड से आप करना पसंद ही नहीं करोगे। तो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है कि आप इनका प्रोडक्ट कर दोगे। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास 3 टर्म्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सम के बारे में बोला गया है, तो आपने जीपी सीरीज में ए आर स्क्वायर नहीं लेना, ए से पहले ए आर और ए आर लेना है। ये लेने का तुक क्या बनता है?
कि जब आप प्रोडक्ट करोगे तो r कट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, a क्यूब आएगा तो ये 729 किसका 729 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है ना, तो 9 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू 9 आ गई, तो आसान हो जाएगा। अब अगले वाले ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर, तो आप क्या कर दोगे, इस सीरीज के स्क्वायर का सम कर दोगे, a बाय आर ए स्क्वायर, a बाय आर का स्क्वायर 819, तो a की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9 बाय आर, a की वैल्यू 9, a की वैल्यू 9, 819, 9 का स्क्वायर 81 उठाकर उधर ले लो, ये कितना हो गया, 9 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर है, ये 9 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर 81 उठाकर दूसरी साइड ले लो, इन दोनों में से 81 कॉमन ले लो, 81 कॉमन लिया तो क्या आया, 1 बाय r स्क्वायर आ गया, ये r स्क्वायर रह गया, ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 और ये 3, ये 729, ये 81 उठाकर दूसरी साइड ले लो, 1 बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 723 और ये 81 कैंसिल होता है, अगर कैंसिल हो जाए तो इससे अच्छी रीस नहीं हो सकती, कोई गलती कर दी है तो बात अलग है, 11 में से 9 गए तो क्या बात है, 9 में से क्या 8, 11 में से 8 गए 3, तो 738, कुछ कटता है कहीं से, 9 पे काट दो, 9 9 जा 9 8 जा 9 2 जा, और नहीं कटता। अब एक सीधी सी बात है, आप सोचो जरा कितना क्वेश्चन लेंथी टाइप का हो गया, r स्क्वायर एलसीएम r4 82 बाय 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर फैक्टर, फिर r की वैल्यू, क्या करने को तो हो जाएगा, करा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 r4 82 r स्क्वायर, इस 82 r स्क्वायर को उठाकर इधर ले आए, 9 इधर ले गए, फिर इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करने से r की वैल्यूज आएगी, a की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, a और r की वैल्यूज यहां पर पुट करोगे तब कहीं जाके सीरीज आएगी बेटा, समझे। तो a की वैल्यूज हमारे पास जब 9 आ चुकी है, मिडिल टर्म आ चुकी है, देखो जरा मिडिल टर्म ये 9 नजर आ रही है ना, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी है, यानी कि जो a है वो हमने मिडिल टर्म ये मानी है, तो इसका मतलब इस ऑप्शन में कहां नजर आ रही है, यहाँ आ रही है, तो इससे आप पता लगा लोगे कि r की वैल्यू क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंगली 3, और अगर आपने बाय चांस यहाँ पर r की वैल्यू 3 पुट कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पुट करके भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप ना इस जगह पे r की वैल्यू लेट करके पुट करके देख लो, यहाँ पर r की वैल्यू 3 और यहाँ पर r की वैल्यू 3, अगर 82 बाय 9 के इक्वल आ गया तो भी आंसर आ गया, मतलब शॉर्ट मेथड करने की कोशिश करो, ये मैं चाहूंगा। तो हम इसके बाद हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 12th हो गया, 11th 10th हो चुका है, 9th हो चुका है, अब हम आएंगे 8th 7th और 6th पे, ओके बेटा। हाँ जी बेटा, हमारे क्वेश्चंस रह गए 6th 7th 8th, तो हम सबसे पहले 8th क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी इज 244 टाइम द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of GP is 244 time the sum of its first 10 terms। यानी कि बात को कैच करना, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जीपी सीरीज की जो स्टार्टिंग की 20 टर्म है ना, उसका सम जो है वो 244 गुना है, यानी कि 244 टाइम पहले ही है। ओके, तो इक्वल करने के लिए इसको 244 कर देंगे। 244 टाइम कौन है बेटा? 244 टाइम ये चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। 1 रुपया है और एक 244 रुपए है, ये 244 टाइम है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको 244 से डिवाइड कर दो या इसको 244 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बराबर कर दे। ये चीज पहले से ही 244 टाइम है, तो इक्वल करने के लिए इसको 244 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हमारे को कॉमन रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या निकालना है? आर निकालना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपको पता है एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एसएन का फॉर्मूला, अगर आर हमारे पास, आर हमें निकालना है, मैंने आर किस लिए लिख दिया था, ऐसे लिख दिया गलती से। तो एसएन का फॉर्मूला अब हम लोग को पता तो है नहीं आर कौन सा होगा, तो एसएन का फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं हम। S20 क्या लगेगा? एसएन का फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, चाहिए लगा दो, चाहिए लगा दो, मैटर नहीं करता। वैसे तो इसके अंदर जो बता रखे सारे पर 3 प्लस माइनस वाले भी दे रखे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो S20 का मतलब n की जगह मैं 20 लिखता हूं। a की वैल्यू पता नहीं है मुझे, r की जगह पर r पता नहीं है, n 20 है इसके लिए। यहां पर r क्या है पता नहीं है मुझे, यहां पर 244 है, यहां पर 244 तो दे ही रखा है, a क्या है पता नहीं है, और आगे r पता नहीं, और n की वैल्यू यहां पर कितने हैं, 10 टर्म्स का सम है, तो यहां पर क्या है r माइनस 1। आई होप सो समझ आ गया। फॉर्मूला पुट किया, यानी कि n की जगह 20 लिखा, a पता नहीं r पता नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। 244 बाहर लिखा, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो a तो लिखना ही होता है, r पता नहीं, n कितना है 10 टर्म्स का सम करना है। तो एक सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सी चीज है, दोनों साइड से r माइनस 1 कट जाएगा, दोनों साइड से a कट जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा। आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। r की पावर 20 माइनस 1 244 r की पावर 10 माइनस 1। अब आप कहोगे ये चीज कैसे कवर कर पाएंगे, सब कुछ आसान है। इसका एक तो तरीका वो है जो आपको मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगेगा, आपके हिसाब से थोड़ा पेचीदा हो सकता है, कि आप ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, पर चलो आपको ऑप्शन पुट करना बेटर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं। r की पावर 20 को r की पावर 10 माइनस 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, खुद सोचिए जरा, लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 को 10 की पावर 2, तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b, इसमें इसको a माना इसको b माना। 244 r की पावर 10 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड में, ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 243। और वही बात याद है आपको, कल से मैं एक चीज बता रहा हूं, 243 3 की पावर 5 होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पावर सेम नहीं है, बट अगर 3 5 टाइम है तो √3 तो 10 टाइम हो सकता है कि नहीं। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर यहां मैं रूट लिख देता हूं 3 की जगह पे और उसकी पावर 10 लिखता हूं, रूट का मतलब 1/2 होता है। 3 अगर 5 बार है तो √3 तो 10 बार होगा, समझते हैं। आपने इंडाइसिस अगर बेस्ट तरीके से किया है तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पावर सेम है तो बेस क्या होंगे इक्वल, तो यहां से हमारा जो आंसर है वो ये आ चुका है। अब आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर आप यहाँ पर प्लस की पावर या माइनस की पावर इवन नंबर लिख ले फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्लस माइनस लिखा गया, ठीक है। आगे होगा समझ, आई होप सो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पावर इवन नंबर है तो चाहे आप प्लस की पावर इवन नंबर लिखो चाहे माइनस की पावर। आई होप सो समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। क्लियर हो रही है सारी चीजें, आगे चलेंगे। अब जो आगे क्वेश्चन है वो थोड़े से समझने लायक है, ध्यान से अच्छे तरीके से करना बेटा, सही तरीके से समझने वाले क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जरूर पढ़िए। एक सीरीज दे रखी है, जैसे कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि कोई सीरीज एक भी नजर आए,
कि कोई सीरीज जीपी नजर आए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन है 6 7। इसीलिए मैं बाद में क्यों करा रहा हूं कि ताकि ना आपको थोड़ा सा ना अलग सा मोटिवेशन ना आए कि ये तो टफ सा क्वेश्चन आ गया। टफ नहीं है ये, मतलब समझने लायक बोल सकते हैं। जरूरी कि हर एक चीज आसान आए, थोड़ा खतरों से खेलना भी तो जरूरी है ना। खतरों से खेलेंगे तभी तो कामयाब होंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे कि ना आपको एक सीरीज दे रखी है 444 444 4444, इतना लिखा तो नहीं, वहां लिखा हुआ है 44 444 ऐसे करके लिख रखा है। और इसका क्या निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। और उसका जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी पेचीदा टाइप की लिखी हुई है, 4/9। एक बार मैं देख लूं बुक के अंदर, क्योंकि ना जो लिख रखा होता है रिटर्न में कुछ फर्क आ जाता है। 1 मिनट। 4/9 ब्रैकेट 10/9, यस ओके, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, ये भी थोड़े से ना बेतुके से लग रहे हैं आपको, पर अगर मेरा साथ देंगे आप तो ये भी चीज आसान लगेगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं जो अब आगे सैटरडे संडे, संडे या मंडे, या मंडे ट्यूसडे, मैक्सिमम कोशिश तो संडे और मंडे के लेक्चर में रहेगी। इक्वेशन वाला चैप्टर का बड़ा लेक्चर और एक सीक्वेंस एंड सीरीज का बड़ा लेक्चर डालना है, मतलब डालूंगा, मतलब डालूंगा, ठीक है। भगवान के अलावा कोई रोक नहीं सकता, भगवान के ने बहुत शक्ति दी है और कोई रोक नहीं सकती कोई भी ताकत मुझे, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। ये एपी सीरीज नहीं है, एपी सीरीज क्यों नहीं है, सेकंड माइनस फर्स्ट, अब जीपी भी नहीं है। 44/4 आप खुद देख लीजिए, 44/4 11 होता है। 444/44 ये तो 11 होता है नहीं, किसी भी एंगल से काट देंगे तो आप बनेगा ही नहीं 11। इसका मतलब ये क्या है, एक जीपी सीरीज तो बन नहीं रहा। पर एक क्वेश्चन आप जीपी वाले कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह की सीरीज आएगी ना, ये सीरीज नजर आ रही है आपको 0.1 0.11, ये सीरीज लगभग जीपी होती है, उसके अंदर एपी सीरीज का तड़का लगेगा। अब एपी और जीपी को मिलाकर क्वेश्चन है दोनों, ये इसीलिए मैंने लास्ट में कराया है। तो सबसे पहला इसमें क्या काम करना है मेरा बेटा, सबसे पहला काम इसमें से आपने जो कॉमन आता है कॉमन ले लेना। कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। ये वैसे लिखा तो नहीं हुआ आगे, पर आएगा तो यही चीज। आपने क्या कर लेना, सबसे पहले कॉमन ले लेना 4। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ना 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से ही डिवाइड कर देना है। हमेशा ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन जो आएंगे ना 2 4 5 ये ऐसे ही आएंगे सारे। मैंने क्या बोला, मैंने ये 3 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 10 12 ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कुछ याद हो रहा है कि आप खुद सोचो जरा। आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना तो आपको भी कैलकुलेटर नहीं उठाऊंगा मैं आगे से, या कैलकुलेटर नहीं उठाऊंगी आगे से, अगर आपने मन से किया तो क्या करना है, 9 से डिवाइड। अब इसको पता है क्या करना है, आगे 9 को लिख देना है 10 - 1, 99 को लिख देना 100 - 1, 990 को लिख देना 1000 - 1। लिख सकते हैं ऐसा। अब इसमें एक चीज चेक करो, 10, 100 और 1000 इसकी सीरीज बना दो अलग। और ये -1 - 1 इसमें से माइनस ले लो कॉमन, इसकी सीरीज बना लो अलग। आई होप सो समझ आ गया। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बन गई जीपी सीरीज और वो बनी एपी। आप 1 को 100 टर्म तक ऐड करोगे तो जोड़ कितना आएगा बेटा, 100 ही आएगा ना। 1 रुपए 100 लोगों को दो, 1 रुपया 100 लोगों से लो, तो आपके पास रुपए कितने बच गए, 100। तो आपने 1 रुपया एन टर्म तक लिया तो इनका जोड़ कितना बढ़ गया, एन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसको तो सीधा क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे, बात ही खत्म इस सीरीज की। ये सीरीज आपको जीपी नजर आ रही है। जीपी सीरीज कैसे नजर आ रही है, 100/10, 1000/100 आ रहा है कि नहीं। तो इसको जीपी में कन्वर्ट कर दो। 4/9 अपनी जगह पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 10, आर क्या है 100/10, 10 ही। तो आर क्या है, बड़ा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 10 लिख दूंगा, और आर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 10 लिखूंगा। और सम कितनी टर्म्स का करना है, कितनी टर्म्स का बोला है,
n टर्म्स का सम करना है n तक, तो n की जगह n ही रहेगा। नीचे क्या आएगा r-1, r कितना है 10-1, ये तो हो गया। इसको क्या लिखूंगा मैं, सम क्या लिखूंगा इसका n, क्योंकि 1 1 1 n टर्म तक ऐड करेंगे तो n ही आएगा। क्वेश्चन खत्म। आप सोच रहे होंगे जी ये क्वेश्चन आप पहले करा देते तो क्या दिक्कत थी। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको मोटिवेशन जो है आपका वो नेगेटिव मोड में चला जाता मेरा, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा आ रहा है, देख लीजिए जरा। 4/9, 10/9, 10 पावर ऑफ n-1 माइनस है, ये आपका ऑप्शन आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना? यस बेटा, आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जिस स्टूडेंट ने पूरी मेहनत की हुई है और इस बुक में से आईसीआई की बुक में से आ गया तो समझ लो कुछ क्वेश्चन तो कहोगे सर क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया, क्वेश्चन देखते ही, देखना ही नहीं पड़ा, रट जाएगा सब कुछ। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसी क्वेश्चन की जैसे ही है, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11, तो क्या होगा इसके अंदर, आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा अपना तड़का लगाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 0.1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, 0.11 में से 0.1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 11 बचेगा, और इधर से अगर आप 0.1 कॉमन ले लोगे तो आपके पास 111 बचेगा। आई होप सो समझ आ गया होगा। 0.1 में से 0.1 कॉमन लोगे 1 आ जाएगा, 0.11 में से 0.1 कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, तो 1 की 11 से करोगे तो 11 ही आता है, 111 को 1 से करोगे तो 111 ही आता है। तो 0.1 का मतलब क्या होगा सही मायनों में, वो हुआ पॉइंट हटाकर 10 लगा दिया। अब आगे क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको, क्या करना है उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बात को कैच करें, अगर आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/90 एक बार के लिए। इधर क्या करोगे आप 9 को लिखोगे 10-1, ये क्या हो जाएगा 100-1, ये क्या हो जाएगा 1000-1, ठीक है, और आपको एन टर्म्स तक ही ऐड करना है। इसको क्या किया जाएगा 1/90, इसको क्या करना है 10, 100, 1000 अलग ले लिया, कितनी टर्म्स तक n टर्म्स तक, और ये -1 में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ये सीरीज अलग बन गई 1/90। सेम टू सेम टाइम पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका ये सीरीज आई, इसकी वैल्यू क्या है यही आई, यही आएगी, तो सीधा लिख देता हूं 10 into 10 पावर ऑफ n -1/9, और इसका सम माइनस है। तो यहां आपको कोई आंसर नजर आ रहा है क्या, थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है क्वेश्चन को, देख लेते हैं अगर ऑप्शन आता हो तो। 1/9 बाहर लिया, 10 अंदर ले लिया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ही कर दूं, चलो 1/9 दो ऑप्शंस में बाहर दिखा रहे हैं तो देखते हैं, 1/9 मैंने बाहर ले लिया, तो ये वाला 10 मैं अंदर लिख दूं, तो 10 जब मैं लिखूंगा तो दोनों के डिवाइड में लिखूंगा बेटा, जब मैं 10 ये वाला 9 into 10 लिखूंगा तो दोनों के साथ ही मैं लिखूंगा अंदर, ये नहीं कि सिर्फ इसके साथ 10 लिखूंगा उसके साथ नहीं लिखूंगा, दोनों के साथ ही लिखना पड़ता है। क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, यहां से 1/9 आ गया, ये क्या हो गया 1/9 10 पावर ऑफ -1 -n/10, कुछ दिखा रहे हैं कुछ भी, तो I hope so 0.1 none of these, yeah yes, देख लेता हूं आंसर क्या है इसका, 1 मिनट के लिए आंसर देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। सेकंड बी 6b 65 ला 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 6b क्वेश्चन 16 बी आंसर दिखा रहे हैं, ये आंसर दिखा रहे हैं, ये बाई में 9 लिखा हुआ है,
1/9 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 1/9 मोल्ड करके क्वेश्चंस कर रखे हैं, ऑप्शंस लिखा कैसे हुआ है 1/9 तो बाहर है। हाँ ठीक है, वो तो है, सही है सही है, वो ऐसे ही कंफ्यूज कर रखा था, एक ही बात। तो क्या किया 1/9 इन्होंने क्या किया है, इधर 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 इधर, ये 9 तो आना नहीं चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए। यहाँ कुछ थोड़ा सा मोल्ड करके कर रखा है, इसको चेक करना जरा कैसे होगा। यहाँ तो ये डी ऑप्शन आना चाहिए भाई। बाकी आपको समझ आ गया सभी को। अब इसके बाद हम नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, इसको देख लेना क्या कमी है मुझे बता देना। पहली बात तो मुझे लगता है डी ऑप्शन है, ठीक है, फिर भी कोई कमी हो तो जरूर बताना प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में। हाँ जी बेटा, 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमारे यहां तक 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद जीपी सीरीज तो वैसे खत्म हो चुका है। मैंने कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो मिक्स एक्सरसाइज है, क्योंकि जो आईसीआई की बुक के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज 6 ए एक्सरसाइज हो चुकी है, 6 भी हो चुकी है, आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। 6th सी के कुछ मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं और उसके अलावा मैंने 3 फार्मूलाज लिखे हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा भी, ये यूज हो गया आगे एडिशनल क्वेश्चन के अंदर, वो वैसे माइंड में आ गया तो बता दिया। तो चैप्टर तो हमारा यही खत्म हो गया था बी, यानी कि आज का जो पार्ट है खत्म यही हो गया था। तो जो आगे आएगा हमारे पास 6th सी एक्सरसाइज आएगी, उसके बाद हमारी एडिशनल यानी कि पार्ट नंबर 4। कल वेडनेसडे है तो पार्ट नंबर 4 के अंदर, ये पार्ट नंबर हमारा 3rd है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं 6th सी एक्सरसाइज बनाऊंगा और यहां से एपीजीपी सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, उसके बारे में कल बताया जाएगा। उसके बाद मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, इक्वेशन और एपीजीपी सीरीज के एडिशनल क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे मैं कहता 200, मैं कहता हूं चाहे 2000 क्यों ना हो, सारे कराने हैं, मतलब कराने हैं। कहते हैं ना ये तो पागल है, ये तो सनकी है, ये तो पागल है, पागल बनो, पाठ्य पढ़ने तो कोई बात नहीं, क्योंकि भीड़ के अंदर तो कोई भी जीतता है। असली मजा तो है कि आप शेर की तरह अकेले जियो, तब मजा है इसकी, ठीक है। और ये मैं अपना शेर दिल किस वजह से दिखाता हूं, मुझे अपने टीचर्स पे, गुरुओं पे फक्र है पूरा कि मैं शेर दिल इंसान, मुझे किसने बनाया है, मेरे टीचरों ने बनाया मुझे शेर दिल इंसान की तरह जीना, कि जीना है तो शेर की तरह, अदरवाइज जीने का कोई फायदा नहीं है। ये कुत्ते बिल्लियों की तरह, मतलब भेड़ियों की तरह काम नहीं करना और सही तरीके से जीना है। इसी तरीके से आप जियो, खुश रहो साथ में। चलो चलते हैं, हम टाइम की कमी है तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है। मैं पहले 20th क्वेश्चन करा रहा हूं, रीजन इसका ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है कि गलती से मिट ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो एपी और जीपी सीरीज मिक्स हो चुके हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान से क्वेश्चन लिखे मैंने अब तक। 16 इन्होंने क्या बोला है, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इन 1/2 पावर ऑफ 17। इस सीरीज की ये nth टर्म दे रखी है, तो बताओ कि n की वैल्यूज क्या होंगी। तो बस एक ही बात, सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या एपी है या जीपी है। इसकी जो nth टर्म है वो हमें क्या दे रखी है, ये। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, अब अंडरस्टूड है कि इसका डिफरेंस तो सेम नजर नहीं आ रहा बेटा, नहीं है ना, 8 - 16 4 - 8। तो रेशो चेक करो, रेशो क्या है 8/16 या 4/8, दोनों का सेम है क्या नहीं, दोनों की वैल्यू आ क्या रही है, 1/2 आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब जीपी सीरीज है, ये nth टर्म है जीपी की, 1/2 पावर ऑफ 17 है। तो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा जीपी का, ARn-1। तो nth टर्म की जगह क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, a की जगह पर 16 लिखा जाएगा, r की जगह पे 1/2 लिखा जाएगा, r की वैल्यू लिख दी, a की वैल्यू लिख दी और ये n की वैल्यू लिख दी। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 1 की पावर n-1 क्या होता है, 1 ही होता है। और यहां से क्या लेके चलेंगे, 2 की पावर, ये जो पावर है
वो 2 की भी है, ये लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे। क्या करना है इसमें, हमने इसको क्रॉस कर दो एक बार के लिए। 2 की पावर n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको 16 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 16 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 4 लिखोगे। जिन स्टूडेंट्स ने डायसिस चैप्टर किया, हर एक चैप्टर का लिंक होता है, जिन स्टूडेंट्स ने बाकी भी बेसिक चीजें कर रखी होती है उसके लिए सब कुछ आसान होता है। तो यहाँ मैंने 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिखा। जैसे कि आपको पता है, मैंने डायसिस में पढ़ाया था, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, 4 और 17 ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इक्वल का साइन हो, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये माइनस 4 तो जाके क्या हो जाएगा, +1 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, n की वैल्यू 22 आ चुकी है। वेरी सिंपल, आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह ही लगे रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ। भगवान वाहेगुरु अल्लाह सबको बहुत नेक बनाया है, बस उसको नेकी बनाए रखिए और ईमानदारी से काम करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब सीरियल वाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस सीरीज के अंदर आपको क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है 1 -1/3 +1/9 -1/27। तो इसको, इसका सम क्या निकालना है, इनफाइनाइट तक का सम निकालना है हमें, इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आप देखिए जरा क्या बन सकता है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। रेशियो क्या है, सेकंड बाय फर्स्ट, -1/3/1। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लेना। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ये कब लगता है, जब r <1 हो। r की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव दे रखी है। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। r की जगह पर क्या लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे r की जगह। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, 1/3। तो क्या हो गया, 1 + 1/3 क्या हो गया, ऐड करने पे 4/3। ये 4/3 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। तो क्या आ गया, अच्छा 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 से डिवाइड करें। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 3/4 का मतलब किसी भी चीज का 3/4 पार्ट, यानी कि 75 पैसे, जिसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ना, फार्मूला फिट करना है, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे करेंगे अभी अगले क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सीरीज दे रखी है आपको 1 + 2 + 4 + 8। इसका सम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स टू द टेकन टू शो दैट विल बी 8199। 8191 क्या मतलब है, आप खुद देखिए क्या हो सकता है। द नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस सीरीज की, जबकि इसको टोटल करते करते इतना हो जाता है, विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है देख। इंग्लिश और हिंदी के अंदर टीचर बोल रहा है, हिंदी में चीज लिखी हो ना बहुत आसानी से समझ आती है, इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें समझ नहीं आती, कुछ चीजें इंग्लिश में समझ आती है लिखी हुई, कुछ हिंदी में, कि इसके कितने नंबर बनेंगे, इस सीरीज को ऐसे ऐसे करते करते हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8191 हो जाएगा। बिल का मतलब हो जाएगा, गा गी गी क्या हो जाएगा, बीच में साइन के स्टेप प्लस का, तो इनका सम 8191 हो जाएगा। बात समझ आई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो क्या है 2/1 है, और एसएन क्या है 8191 है। हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए आर की पावर n-1 डिवाइड r-1। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो r है वो ग्रेटर देन 1 है, 2 है। तो Sn की जगह पर हम 8191 लेंगे, a की जगह 1 लेंगे, r की जगह 2 लेंगे, n की जगह पर n लेंगे, r की जगह पर 2 लेंगे। 8191 ये 1 लिखने का तुक ही नहीं बनता, ये -1 उठाकर इधर ले जाएंगे, +1 हो गया 2 की पावर n, ये कितना हो गया 8192 2 की पावर n। तो हमने ध्यान से देखना है किसकी पावर क्या बनती है। हाँ
2 की पावर 10 होता है 1024 बताया था, 2 की पावर 11 होता है 2048 बताया था, 2 की पावर 12 होता है 4096 बताया था, 2 की पावर 13 होता है 8192। आप मेरा पिछले वाला लेक्चर उठा के देख लो, आपको ये लिखा हुआ जरूर नजर आएगा। क्यों याद है मेरे को, किस लिए याद है मेरे को? वही बात, उम्र मेरी 21 साल है, एक्सपीरियंस मेरा 25 साल का, 24 साल का, तो 3-4 साल ज्यादा ही है। तो ये 8192 किसकी तरफ इशारा करता है? 2 की पावर 13 की तरफ, यानी कि ये 2 की पावर 13 है। क्यों पता लगा? क्योंकि इधर बेस 2 है, तो ये भी किसी ना किसी की पावर बनती है 2 की, क्योंकि इधर भी बेस सेम होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल है, बेस इक्वल है, तो यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 30। आप बताइए, मैंने बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन कर दिया और आसानी से कर दिया। शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मजा आ रहा है? वेरी गुड। चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आपके पास पहले आया था अर्थमेटिक मीन, एयर लिखा हुआ आता था, अब की बार आएगा ज्योमेट्रिक मीन। जब हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे, अभी मैंने कुछ बातें स्किप की है, कुछ बातें शॉर्टकट्स बेसिक वगैरह और भी करवाई जाएंगी चीजें, तो कुछ बातें और बताने वाली है, बस मैदान में बने रहना जरूरी है आपका। जैसे अर्थमेटिक मीन 4 छुपे होते थे, उसी तरह 4 और 972 के बीच में 4 टर्म्स छुपी हुई है। तो इसको मैं ऑप्शन से करवाना पसंद करूंगा, 4 और 972 के बीच में। तो सबसे पहले ऑप्शन ले लो कि 4 टर्म छुपी हुई है, जैसे कि आपको पता होगा। तो आप पहला ऑप्शन लेके चलते हो क्या? 12, 36, बीच वाले टर्म्स लिख ली, 104 और 324, मतलब इसको मैच करती हुई 4 और 972 के बीच में 4 टर्म छुपी हुई है। मैंने पहला ऑप्शन ले लिया। तो चेक करो कि इसकी जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, रेशियो चेक कर सकते हैं। 12/4 3 होता है, 36/12 3 होता है, 108/36 36 3 13 होता है, 324/108 3 होता है, 972/324 324 का डबल 3 होता है। यानी कि इस ऑप्शन को मैंने इनके बीच में फिट कर दिया। तो ये जीपी सीरीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बाई चांस पहली बार तो आंसर आ चुका है, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं 4 और 972 के बीच में भी ऑप्शन फिट करता हूं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ, 12, 24, 108, 320, ये जीपी बन नहीं रहा। 12/4 3, 24/12 2, तो रेशियो तो सेम होना चाहिए। इसी तरह ये नहीं बनेगा, ये जीपी बनता ही नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं। आई होप सो समझ आ गया। इसका जो बेसिक तरीका है, अगर आप कहो तो मैं करवा देता हूं। चलो कहो या ना, फिर भी करा देता हूं। जैसे कि 4 और 972 के बीच में मैं पहले क्या लिखता था अर्थमेटिक मीन में? A1 A2, इसमें लिखूंगा मैं G1 G2 G3 G4। तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6th टर्म है। अब जीपी के हिसाब से 6th टर्म कौन सी होती है? AR5, वो कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या बनी? 6th टर्म का मतलब क्या होता है? AR5। A की वैल्यू 4 यहां पर पुट कर दो, 972, ये 4 उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, 4 2 जा 4 4 जा 4 3 जा, वही बात। 243 आ गया। 243 किसकी पावर? 5 होती है, 3 की पावर। तो यहां से 5 5 कट गया, तो R कितना आ गया? 3 आ गया। R की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। जैसे कि आपके पास G1 है, G1 से ही माइनर में कौन सी टर्म है सीरीज के हिसाब से? सेकंड टर्म है। तो G1 सेकंड टर्म है, और GP की सेकंड टर्म कौन सी होती है? AR। तो A की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू 3 डिग्री, कितना हो गया? 24। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, कहां पर ऑप्शन सेकंड टर्म कौन सी कहलाएगी? कौन सी आ गई सेकंड टर्म? कहां गई? गलत कर दिया मैंने। 243 की पावर ऑफ 5, सेकंड टर्म AR। अच्छा, G2 क्या होगा? G2 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को AR स्क्वायर लिखेंगे, A और R स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, AR5, A की वैल्यू 4 4 उठा के उधर ले गए, 4 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। R की वैल्यू
क्या आ गई हमारी 3 आ गई। r की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, तो r की जगह पे यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। a की वैल्यू क्या लिखूंगा 4, r की वैल्यू क्या लिखूंगा 3, तो क्या हो गया मेरे पास 9, क्या आ गया 36। हाँ सॉरी, लिख तो मैं बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ। 4 3 12 36। अब देख सकते हैं 12 36 इससे आया। अब टर्म बात करते हैं G3 क्या है सही मायनों में, कौन सी टर्म है 1 2 3, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म होती क्या है AR3। A की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 4, R की वैल्यू क्या निकाली है 3 का क्यूब कितना होगा 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ चुका है। अब हमें ज्योमेट्रिक फोर्थ निकालना है, सही मायनों में 1 2 3 4, ये फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म होती क्या है AR4। A की वैल्यू 4, R की वैल्यू 3 और उसकी पावर क्या दे रखी है 4, 3 की पावर 4 81 को 4 से मल्टीप्लाई 324। तो यहां से हमारी 12 36 108 और 324 ये सीरीज बन चुकी है। बेसिक तरीके से भी आपका क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन करना पसंद नहीं करोगे मुझे पता है। तो इसके बाद हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 14 15 और 20 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। इसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, हमारे यहाँ 4 क्वेश्चन बच चुके हैं 16 17 18 19, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। हमें इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम करना है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला अगर जीपी सीरीज है तो सबसे पहले चेक कर लो कि जीपी है या नहीं। इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म 1 रेशो 2/3/1 2/3, या अगर सेकंड थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो 4/9 और 2/3 कितना हो गया। अगर हम 4/9 ये 2/3 है पलटेगा तो 3/2, ये कैंसल कितना हो गया 2/3। तो रेशो सेम आ रहा है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम करने का फॉर्मूला a/1 माइनस r, a की जगह 1 r की जगह पर 2/3। 1 माइनस 2/3 क्या होगा मेरा बेटा, एलसीएम निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, डिवाइड है पलट जाएगा 3/1। आंसर क्या आ गया हमारा बी ऑप्शन थर्ड आ गए। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। उसके बाद हम सम ऑफ दिस ये हमारे पास सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। सीरीज दे रखी है हमारे को 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/3 पावर ऑफ n-1। तो सीरीज दे रखी है, इसका क्या करना है सम करना है। तो सबसे पहले तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता। फर्स्ट टर्म 1 है, रेशो क्या है सेकंड बाय फर्स्ट, इसको करके देख लेना 1/9 और 1/3 ये जीपी सीरीज नजर आ रही है। वो क्या हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म दे रखी है बेटा, यानी कि इसका सम निकालना है कितनी टर्म्स तक, ये लास्ट टर्म है हमारे पास, मतलब दिस यहां तक पहुंच के इसका nth टर्म दे रखी है, सम निकालना है। तो सबसे पहले nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के ना ARn-1, तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकाल लेंगे, ये हमारे पास n भी आना चाहिए, तभी हम इनका सम कर पाएंगे ना सीरीज का। तो an की जगह पर हम ये लिख देंगे और a की जगह पर हम 1 लिखेंगे, r की जगह पे हम 1/3 लिखेंगे और ये n-1 रहेगा। ये वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये तो सेम ही आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेम ही आएगा, इससे तो हमारे पास वैल्यूज आ ही नहीं पाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या कहलाएगी, n ही कहलाएगी, मतलब 3 की पावर 1 3 की पावर 0, तो कहां तक जाएगा n, कहां तक जाएगा n-1 तक ही जाएगा। तो ये निकल ही नहीं पा रहा। Sn का फॉर्मूला a1 माइनस r पावर ऑफ n डिवाइड 1 माइनस r। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा देखना है। Sn का फॉर्मूला a द सम ऑफ दिस इज,
यानी कि इनका सम कितना आएगा। तो देखते हैं, a की जगह पर आप 1 लिखोगे, r की वैल्यूज आप 1/3 लिखोगे और n की जगह पर आप n लिखोगे। तो 1 माइनस r की जगह पर आप 1/3 लिखोगे। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 2/3, ये कितना आ जाएगा 2/3 की पावर n, और नीचे क्या आ गया, सॉरी ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये 2/3 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहां पर हमारे को उस कैलकुलेशन मोड में कुछ नजर आ रहा है हमारे को करी हुई चीज। तो यानी कि यहां से आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि n के अंदर तो आंसर आ ही नहीं रहा हमारा कोई। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 अभी करवा ही देते हैं, रब कर देते हैं इसको, थोड़ा आराम ढंग से हो जाएगा। खाली क्वेश्चन नंबर 18 19 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आराम से करवाएंगे। इन्होंने बोला है 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी टर्म्स है, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, यानी कि 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने ऑड नंबर है जिनका सम इनमें से कुछ बनेगा। ट्रिक भी यूज कर लूंगा, बेसिक से भी करा दूंगा। 200 और 300 के बीच में पहला नंबर 201 है, दूसरा 203 है, लास्ट 299 बनता है। ये तो आपको सबको पता है कि 200 और 300 के बीच में 200 एक पहला ऑड नंबर है, 299 लास्ट ऑड नंबर है। जो 200 और 300 के बीच में ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो एक सीधी सी सिंपल सी बात बताई थी मैंने आपको, अगर याद हो तो। अब यहां पर इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, याद आया, ठीक है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। यहां सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेकर 99 तक, 1 3 5 7 99 कितनी टर्म्स बनेगी बेटा, खुद सोचो जरा। 200 भूल जाओ आपने सोच के चलो, एक से लेकर 99 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर होंगे, आधे होते हैं ऑड, आधे होते हैं इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी इसकी, 50 आ जाएगी, खुद सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तो फॉर्मूला याद है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। ये कितना हो जाएगा 410 बाय में 2 और 50, ये कैंसल 25, 410 मल्टीप्लाई 25, 0 2 110 100 और 2 110। गलत हो गया ये तो गलत बात हो गई है, गलत हो गया ये, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 201 से 50 टर्म्स तक का समूह, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। गलत तो नहीं किया मैंने, 410 410 25 0 25 100 100 102, गलत 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 गलत, कैसे गलत नहीं होना चाहिए। चलो बेसिक तरीका करते हैं एक बार के लिए। फर्स्ट नंबर 201, डिफरेंस 200 और 300 के बीच में। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन देखने से दिक्कत नहीं आएगी। यस सही है, यस सही है, गलत तो है ही किसी वैल्यू में। चलो बेसिक तरीका लगा लेते हैं, क्या होगा, डिफरेंस कितना है 2, लास्ट नंबर कितना है 299। तो लास्ट वाला फॉर्मूला पुट करो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। बेसिक तरीका 299 a 201 n-1 d 2, ये 201 उठाकर इधर लेके गए, माइनस हो गया, 98 हो गया, ये डिवाइड में चला गया, ये n-1 हो गया, ये 49 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई जप मार रहा हूं, यही तो लिखा है मैंने n, कुछ गलत थोड़ी करा मैंने। Sn का फॉर्मूला n/2 2a n-1 into d, n की जगह 50,
n की जगह 50, a की जगह पे 201, n की जगह पे 50, d की जगह पे 2, 50/2, 402, ये कितना 49, 98, 50/2, ये 500। कॉपर गणेश हूं मैं, 299 लिखूंगा ना यहां, ठीक है, 299 लिखूंगा। लास्ट नंबर 209 है। झंडूबा में हूं मैं, तुम भी साथ में हो मेरे। कितना हो जाएगा 500/2 × 50। मैं कहूं अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपका जो ट्रिक तो गायब हो गई। 25 5 जा 125, तो आ गया। ट्रिक से क्वेश्चन हो चुका है हमारा। चलो बिना ट्रिक से भी हो चुका है। यस, ट्रिक से करना चाहोगे? आगे समझ, आगे चलेंगे। यस, आगे चलेंगे अब हम। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 50 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से डिवाइड होता है? तो सीधा एक बात पता चलती है कि 13 का टेबल जिसको पता हो तो 50 के बाद 52 आता है, 52 आता है 13 4 जा, फिर उसके बाद 65 एंड सो ऑन। इसका पता लगाने के लिए लास्ट नंबर का तो 1000 को 13 से डिवाइड कर दो। इस नंबर को 13 7 जा 91, 9 13 7 जा 91, सॉरी 36 जा 78। तो क्या करेंगे 1000 में से जो बाकी बच गया ना, बचा हुआ 12 माइनस कर देंगे। तो 1000 में से 12 माइनस किया तो 988 जो होगा वो ऐसा लास्ट नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होता है, सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ? तो यहां हम ट्रिक का यूज भी करेंगे और बेसिक तरीका भी लगाएंगे। तो जैसे कि आपको बताई गई है बात, फर्स्ट टर्म ये पता लग गया 998, 13 से डिवाइड करके देख लो। 1000 जो है उसको 13 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड होने में 12 बच गया था। अगर 12 में कम कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो 988 जो आएगा वो 13 से डिवाइड पक्का होगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। अगर अब आपको याद है तो याद रखना क्या होगा, क्या होता है। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अगर याद हो तो लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया। मैंने बताया हुआ था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका, अगर किसी स्टूडेंट्स को याद हो तो। बाय में डिफरेंस कितना है इनका 13, और क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है। याद आया, वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। क्या होगा, माइनस करेंगे तो 6 3 9 बाय 13 7 जा 91, 13 2 जा 72 प्लस 1 कितना आ गया 73 टर्म्स होगी। ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे 0, 990 और 990 1040 बाय में 2 मल्टीप्लाई 73, 2 5 जा 0 जा 520 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 0 14 365 379 37,000 520 73 936 30 डिवाइड 13 7 जा 2 जा 1 जा 73। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। लग सकता है इसमें बोलिए 990 और 50 1040 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। चलो देखते हैं, बेसिक तरीका लगाते हैं।
Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d। नंबर ऑफ टर्म्स तो कन्फर्म है 73 है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जो मैंने बताई। a 52 n 73 minus 1 d डिफरेंस 13 73 by 2 104 72 multiply 13 72 into 30 32 are 26 2 91 93 936 तो वही तो आ गया भाई। none of these है यार, कमाल है। मेरा तरीका गलत नहीं हो सकता। 520 को 73 से मल्टीप्लाई वही चीज आ रही है, तो जरूर थोड़ी है वही चीज आए। none of these answer, none of these answer, none of these answer। बचपना आना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं, कूल रहना चाहिए। आपको दिखाने के लिए नहीं, ना मैं व्यूज के लिए ना मैं सब्सक्राइबर के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। चलो उसके लिए काम करते तो है लोग, बट मन शांत है, ठीक है। तो आ गया समझ, ट्रिक भी समझ आ गई, बेसिक भी समझ आ गया। तो आपने देख लिया कि जो मैंने ट्रिक्स कराई थी वो कारगर साबित हो रही है कि नहीं। आप देख सकते हो, और भी क्वेश्चन फेंक देना मेरे पास यूट्यूब पे या व्हाट्सएप के ऊपर। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9416490715। कॉलिंग नंबर भी है 7988783266। आप मुझे सुबह 9 बजे से लेकर मैसेज छोड़कर व्हाट्सएप पे 9 o'clock से मॉर्निंग 7:30 या 8 o'clock, कई बार मेरी क्लास शुरू हो जाती है, कभी 9 o'clock होती है, तो 9 o'clock to 5 o'clock आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कभी भी कॉल करके बोल सकता हूं, मैसेज छोड़ के, कि आप कॉल कर लीजिए अगर मैं बैच से बीच में फ्री होता हूं। ये कंफर्म है? ओके बेटा, मिलेंगे ब्रेक के बाद। आज आपका लेक्चर नंबर 15 था, बहुत अच्छा लेक्चर था और मुझे भी मजा आया करवाने में। ओके, बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद।